हेलो एवरीवन। आज हम बात करेंगे एनालिसिस ऑफ एल्गोरिथम के बारे में। अगर आपको याद होगा तो लास्ट वीडियो में मैंने बताया था कि हमें क्यों ज़रूरत पड़ती है मतलब कि एल्गोरिथम को कंपेयर करने की, और रियल टाइम मैंने एग्जांपल दे के बताया था कि एनालिसिस क्यों रिक्वायर्ड है। अगर दोस्तों आप रियल लाइफ को भी अगर ध्यान से देखोगे तो हम रियल लाइफ में भी हर चीज़ का एनालिसिस करते रहते हैं। इनफैक्ट व्हेन वी टेक एनी डिसीजन इन आवर लाइफ वी कंसिडर थ्री थिंग्स, लाइक कि इसका बेस्ट केस क्या होगा, इसका वर्स्ट केस सिनेरियो क्या होगा, इसका एवरेज केस सिनेरियो क्या होगा, राइट? इवन यू परचेज ए योर न्यू मोबाइल, देन आल्सो यू टेक दिस डिसीजन। ठीक है, तो ये दिस इज नथिंग न्यू एक्चुअली। वी मतलब हम लोग इन जनरल ये सब डिसीजन लेते रहते हैं। उसी टाइप की चीज़ों को हमें कैसे मतलब when we are considering a problem actually and when we are trying to solve a problem, उस समय उसका सॉल्यूशन कैसे निकालना है, उसी के लिए बेसिकली वहाँ पर भी हम एवरेज केस, वर्स्ट केस और बेस्ट केस को कंसिडर करते हैं। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट विद दिस एनालिसिस एंड ऑल। ओके, तो सबसे पहले इसमें हम जानेंगे बिग ओ नोटेशन के बारे में। सो ऑल दीज आर लाइक एसिम्पोटिक नोटेशन। इसके बारे में बताऊंगा एसिम्पोटिक नोटेशन में हम क्यों बोलते हैं इनको। सो व्हाट इज बिग ओ नोटेशन? सो कुछ इसकी कैरेक्टरिस्टिक के बारे में जान लेते हैं। सो लेट्स कंसिडर ए फंक्शन एफ ऑफ एन विच इज we can write it like order of g of n. ओके, ये किस तरीके से है कि हम एक और फंक्शन ड्राइव कर रहे हैं g ऑफ n। वो कैसा होता है कि मतलब n की एक वैल्यू जब अगर ज्यादा होगी तो f ऑफ n और g ऑफ n ऑलमोस्ट उनका जो ग्रोथ होगी वो सिमिलर वे में होगी। ठीक है, सो ऑलमोस्ट सिमिलर हो जाते हैं दोनों फंक्शन f ऑफ n और g ऑफ n। ऑल्दो दोनों फंक्शन डिफरेंट है, बट n की वैल्यू अगर ज्यादा होती जाती है तो दोनों सेम बिहेव करते हैं। तो सो इसको हम बोलते हैं बेसिकली g ऑफ n इज लाइक ए टाइट अपर बाउंड, कि हमें अपर बाउंड्री दे रहा है बेसिकली। ओके, लेट्स कंसीडर वन एग्जांपल। ओके, f ऑफ n इज लाइक n टू पावर 4 100 n स्क्वायर प्लस 10n plus 50. Okay, so can I write this I mean I can write g of n is like n to power 4. So basically f of n is what? Order of g of n. So basically अगर n की वैल्यू एक पर्टिकुलर उसके बाद क्या हो रही है कि मतलब जो एक पर्टिकुलर वैल्यू के बाद क्या होगा कि सब कुछ डिपेंड करेगा n टू पावर 4 पे। जैसे ये ग्रोथ करेगा तो ये फंक्शन भी ग्रो करेगा। सो बेसिकली हो क्या रहा है यहाँ पे, g ऑफ n ग्रोथ फॉर f of n at the larger value of n. सो दिस इज हाउ बिग ओ नोटेशन। अब हम इसकी एक फॉर्मल डेफिनेशन के बारे में जानने की कोशिश करेंगे कि फॉर्मल डेफिनेशन कैसे होती है। ओके, सो हाउ यू विल राइट द बिग ओ नोटेशन। सो बिग ओ नोटेशन वी represent it with big O. Okay, and you will write like this: O of g of n equal to f of n. So अगर इसकी डेफिनेशन को हम जानने की कोशिश करते हैं तो ये बेसिकली क्या होता है, f ऑफ n फंक्शन एक है, वहां पर एक एग्जिस्ट करता है एक पॉजिटिव कांस्टेंट c एंड n0 इस तरह की
0 is less than and equal to f of n and is less than and equal to c of g of n for all n is greater than and equal to n0। तो n0 क्या होगी, एक मिनिमम वैल्यू है, उसके ऊपर बेसिकली एफ ऑफ एन हमेशा कम रहेगा या उसके बराबर रह सकता है सी ऑफ जी ऑफ एन। ओके, तो इसको हम एक एग्जांपल के द्वारा जानने की कोशिश करते हैं। लेट मी टेक वन एग्जांपल, like for example, if I take example number 1 and if I consider f of n equal to 3n plus 8, okay, क्या मैं इस 3n plus 8 को I can write like this is less than and equal to 4n, because अगर एक पर्टिकुलर वैल्यू के बाद ये 4n से कम रहेगा हमेशा। ओके, फॉर व्हाट वैल्यू it will behave like this for all n is greater than and equal to 8। तो आपको ये मतलब फाइंड आउट करना है कि किस पर्टिकुलर वैल्यू के बाद इट विल स्टार्ट बिहेविंग लाइक 3n plus 8 की वैल्यू 4n से कम होने लगेगी, राइट। उसके बाद सो इफ इट इज लाइक दिस आई कैन राइट कि ये ऑर्डर ऑफ n है। ओके, बिकॉज n की वैल्यू जैसे जैसे बढ़ेगी 3n plus 8 की वैल्यू बढ़ेगी एंड इट विल बी ऑलवेज लेस देन एंड इक्वल टू 4n, राइट। सो अब यहां पर क्या हो गया, ऑर्डर ऑफ n हो गया। अगर इसकी वैल्यू अगर ध्यान से देखें तो यहाँ पे आपका c इक्वल टू हो गया 4, बिकॉज c n0 अगर आप डेफिनेशन से c ऑफ g ऑफ n, राइट। सो c की वैल्यू होगी 4 और n0 आपका क्या हो गया 8, बिकॉज ये सब ट्रू होगा जब n0 की वैल्यू 8 होगी। अगर आप देखो 8 इंटू 4 इक्वल टू 32 हो गया, 8 3 24 प्लस 8 32। तो 8 पर दोनों फंक्शन सेम बिहेव कर रहे हैं, मतलब इक्वल टू है। इफ से फॉर एग्जांपल इफ यू टेक n इक्वल टू 9, सो 9 इंटू 4 36 हो गया, ये 9 3 27 प्लस 8 35। सो इट इज मतलब उसके बाद ये ग्रो करने लगा है, राइट। सो इट विल बी ऑलवेज ग्रेटर देन एंड इसका थोड़ा सा कम रहेगा इसका वैल्यू ऑलवेज। अगर n की वैल्यू 8 से कम है तो इसका बिहेवियर थोड़ा डिफरेंट हो सकता है। सो बेसिकली इसका f ऑफ n और ये हो गया बेसिकली g ऑफ n, 4n क्या हो गया इसका g ऑफ n। ओके, सिमिलर वे इफ आई टेक अनदर एग्जांपल, so I can write this n to power 4 plus 100 n square plus 50 is less than and equal to 2 to power n to power 4, 2 into n to power 4. So that means what? It has become like order of n to power 4, this function. Now this will be like for all n is greater than or equal to 11। तो बेसिकली जब भी आपको निकालना हो कि इसका क्या अपर बाउंड होगा, बेसिकली बिगो नोटेशन निकालना है, सो यू नीड टू पुट इट इनटू द हायर ऑर्डर ऑफ द फंक्शन, राइट। इसमें जैसे n टू पावर 4 है, ऑब्वियसली जितनी जल्दी n टू पावर 4 की वैल्यू बढ़ेगी, ओके, सो बाकी की कम बढ़ेगी, तो हम इसको कंसिडर करेंगे। और साथ में एक कांस्टेंट हमें ढूंढना पड़ेगा एंड एक n0 मिनिमम वैल्यू ढूंढनी पड़ेगी जिसके बाद ये बिहेव करेगा, राइट। सो इन दिस केस 2 इंटू n टू पावर 4 हमने कंसिडर किया है। सो हियर व्हाट इज दैट, c इक्वल टू 2 एंड n0 इक्वल टू 11। ओके, एक और चीज इंपॉर्टेंट है यहाँ पर कि देयर इज नो यूनिकनेस। यूनिकनेस मतलब कि ऐसा नहीं है कि इसका एक यूनिक सॉल्यूशन है। इट कुड बी एनीथिंग, लाइक फॉर माय अंडरस्टैंडिंग दिस इज माई सोल्यूशन, लाइक 2 इंटू n टू पावर 4 मैंने यहाँ पे डाला है एंड आई कैलकुलेटेड लाइक ये ऑर्डर ऑफ n टू पावर 4 में ग्रो करेगा। यू माइट हैव कम अप विथ सम डिफरेंट वैल्यू ऑफ n0 एंड c, different combination, so that is also okay, but end of the day our understanding is basically we need to find a function कि जो उसी ऑर्डर में ग्रो करे, ओके, एंड उसकी पर्टिकुलर वैल्यू मतलब हायर वैल्यू ऑफ n पर वो ऑलमोस्ट सिमिलरली बिहेव करे, ओके। दैट इज द बेसिक कंसेप्ट ऑफ इट, ओके। सो दिस इज नॉट लाइक प्योर मैथमेटिक्स that it will give you the
unique solution, nothing like that. Okay, so if we take another example just like this, f of n equal to 410. If you see here, this is like a constant. Okay, so can I write this 410 is less than and equal to 410? Yes, because 410 equal to 410, right? Okay, for all n is greater than and equal to 1, right? So I can say like 410 equal to order of 1, मतलब ये basically constant, right? So here in this case c equal to 1 हो गया आपका and n0 equal to भी 1 हो गया, right? Similar way, if you consider another example, fourth, f of n, if I take, say for example 2 to power n cube minus 2 to power n square, तो similar way 2 to power n cube minus 2n square is less than equal to 2 to power n cube, ऐसे मैं लिख सकता हूँ इसको, and that is for what? For all n is greater than and equal to 1 के लिए. Okay, that means what? It is basically order of 2 to power n cube हो गया ये फंक्शन जो है. ओके, सो यहां पर क्या हुआ, इस केस में अगर आप देखोगे c की वैल्यू क्या हुआ 2 और n0 की वैल्यू हो गई 1. सो दिस इज ऑल अबाउट द बिग O नोटेशन कि एक पर्टिकुलर फंक्शन आपको दिया हुआ है, आपको ये कैलकुलेट करना है कि एक और फंक्शन आपको सोच के ये ड्राइव करना है विच विल ग्रो इन ए सिमिलर ऑर्डर. ओके, एक पर्टिकुलर वैल्यू जो बेस वैल्यू होगी उसके ऊपर अगर जब देखोगे हायर वैल्यू के लिए तो उसी ऑर्डर में ग्रो करेगा. एंड वी यू नीड टू फाइंड ए कांस्टेंट आल्सो. ओके, सो डेफिनेशन के अकॉर्डिंग, सो दिस इज हाउ वी कैलकुलेट बिग O नोटेशन. ओके, yeah, so another big thing is no uniqueness. ओके, सो नो यूनिकनेस का मतलब क्या है कि जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले बात करी कि कोई भी अगर फंक्शन आपको दिया हुआ है और उसका जी ऑफ एन आपको निकालना है, बिग O नोटेशन आपको निकालना है, तो उसका कोई यूनिक सॉल्यूशन नहीं है. सो लेट्स कंसिडर दिस एग्जांपल. ओके, कि एफ ऑफ एन इक्वल टू अपना जैसे है 100n प्लस 5. ओके, सो अगर इसको मैं कंसिडर करूं, कैन आई राइट लाइक दिस, क्या मैं ये लिख सकता हूं कि 100n प्लस 5 इज लेस देन एंड इक्वल टू 100n प्लस n, दैट मीन्स 101n. ओके, so this is for what? For all n is greater than and equal to 5, जहां पर कि हमारा c इक्वल टू हो जाएगा आपका 101 और n0 हो जाएगा 5. ओके, सो एक सॉल्यूशन ये हमारा ये निकल गया. दैट मीन्स यहाँ पर हमारा g ऑफ n क्या हुआ आपका 101n होगा, राइट? सो दिस इज वन सॉल्यूशन वी हैव. इफ आई थिंक अबाउट द अदर सॉल्यूशन, इसी को हम पकड़ के चलते हैं 100n प्लस 5. आई कैन राइट लाइक दिस 100n प्लस 5n, दैट मीन्स 100n प्लस 5 is less than and equal to 105n. Now this solution is applicable for what? For all n is greater than and equal to 1, जहां पर हमारा c इक्वल टू 105 एंड n0 हो गया आपका 1. सो इन दिस केस g ऑफ n क्या होगा आपका 105n. तो हालांकि दोनों में जो ग्रोथ हो रही है n के अकॉर्डिंग हो रही है, राइट? ग्रोथ रेट जो है, बट स्टिल सॉल्यूशन थोड़ा डिफरेंट है. सो देयर इज नो यूनिकनेस इन दिस केस. ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट बिग O नोटेशन. इसका एक बार ग्राफ देख लेते हैं, ग्राफ कैसा दिखेगा.
तो इस एक्सिस पे हमारा जैसे कि आपका इनपुट साइज है, इनपुट साइज समझ रहे होंगे, जैसे कि अरे का साइज हुआ आपका, मैट्रिक्स की कितनी वैल्यू है मैट्रिक्स में हमारी, इट कुड बी एनीथिंग राइट, बेस्ड ऑन द प्रॉब्लम. ओके, so this is input size, and then this is at this axis we have rate of growth, for example. Okay, now हमारा फंक्शन जो है कुछ इस तरीके से है, मान लो ग्रो कर रहा है. दिस इज लाइक माई मेन फंक्शन एफ ऑफ एन. ओके, नाउ I have derived another function which will grow like this. This is like c g of n. Okay, now at this point I will say this is n0. Okay, इसके बाद ये जो फंक्शन है दिस इज ऑलवेज ग्रेटर देन एफ ऑफ एन. ओके, एंड इसकी एक कांस्टेंट वैल्यू सी. सो दिस इज हाउ द रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए बिगो नोटेशन एंड द अबाउट द जी ऑफ एन, कि कैसे उसको की ग्रोथ बढ़ती है. ओके, नाउ वी विल कंसीडर ओमेगा नोटेशन. ओके, सो लेट्स कंसीडर इसका क्या मतलब फीचर्स हैं. लाइक फॉर एग्जांपल दिस गिव्स यू टाइट लोअर बाउंड. ओके, so I can derive f of n which is like omega of g of n. Okay, for the larger value of n, the tighter lower bound of f of n is what? G of n. Okay, let's consider this function again. F of n equal to 100 n square plus 10 n plus 50. So in this case g of n is what? ओमेगा ऑफ एन स्क्वायर. अगर इसकी वैल्यू को अगर देखोगे तो एन स्क्वायर की ग्रोथ रेट में ये भी जी ऑफ एन भी इंक्रीज करेगा. इफ यू कंसीडर द ग्राफ ऑफ दिस ओमेगा नोटेशन इट विल बी लाइक दिस. अगेन यहाँ पर रेट ऑफ ग्रोथ है, ROG में लिख देता हूँ शॉर्ट फॉर्म में, एंड हियर वी हैव इनपुट साइज. ओके, एंड अगेन इट विल बी लाइक दिस, एंड एक और फंक्शन है विच इज like this. So this is my f of n, and this is like c g of n. Okay, and n0 के बाद. Okay, so n0 के केस में c of g of n will be always lesser than of what? F of n. Okay, so this is how the omega notation we derive. We'll consider about its फॉर्मल डेफिनेशन. तो एक बार समझते हैं कि इसकी फॉर्मल डेफिनेशन क्या होती है. सो ओमेगा ऑफ जी ऑफ एन, ओके, इक्वल टू एक फंक्शन सच दैट देयर एग्जिस्ट पॉजिटिव कांस्टेंट C and n0 such that zero is less than C g of n is less than f of n for all n is greater than and equal to n0. सो यहाँ पे क्या हुआ? जी ऑफ एन इज
asymptotic tight lower bound for what? For f of n. तो यहां पर क्या है, अगर इसको देखोगे ओमेगा नोटेशन को कि इट्स लाइक ए फंक्शन जहां पे एक कांस्टेंट c और n0 एग्जिस्ट करता है कि c ऑफ g ऑफ n इज लेस देन एंड इक्वल टू f ऑफ n एंड c ऑफ g ऑफ n इज ऑलवेज ग्रेटर देन 0. ओके, सो इस केस में हम g ऑफ n को बोलेंगे एसिम्प्टोटिक टाइट लोअर बाउंड. पिछला वाला अगर बिगो नोटेशन याद हो तो उसको हम अपर बाउंड बोल रहे थे, राइट? ओके, लेट्स कंसिडर वन एग्जांपल. f of n equal to 5n square. Can I write this like this? 0 is less than and equal to cn is less than and equal to 5n square. So in this case 5n square equal to omega of n square. Okay, so ये किस केस में हुआ? यहाँ पर हमारा अगर देखोगे c इक्वल टू 1 हो गया, आपका n0 इक्वल टू 1 हो गया. सो बेसिकली ओमेगा का जो ग्रोथ है वो n स्क्वायर की मतलब जैसे जैसे n बढ़ेगा आपका ग्रोथ होगा. सो दिस इज ऑल अबाउट ओमेगा नोटेशन. एंड वी कैन कंसिडर अनदर, जैसे 2n का देखेंगे. अगर आपका कोई फंक्शन है 2n, सो उसका क्या लिख सकते हैं हम? ओमेगा ऑफ n. अगर n क्यूब है तो आई कैन राइट ओमेगा ऑफ n क्यूब. ओके, सिमिलर वे अगर कोई log n में हो रहा है तो आई कैन राइट ओमेगा ऑफ log f n. सो दिस इज ऑल अबाउट ओमेगा नोटेशन. ओके, अब हम जानेंगे थीटा नोटेशन के बारे में. ओके, सो लेट्स कंसिडर द फॉर्मल डेफिनेशन. तो थीटा ऑफ g ऑफ n equal to f of n such that there exists positive constant c1 c2 and n0 such that zero is less than and equal to c1 g of n is less than and equal to f of n is less than and equal to c2 g of n for all n is greater than and equal to n0, where g of n is asymptotic tight bound. Theta of g of n is set of function with the same order of growth as g of n. सो थीटा ऑफ जी ऑफ एन क्या है? मतलब देयर इज एग्जिस्ट ए फंक्शन एफ ऑफ एन कि उस केस में मतलब जैसे c1 c2 है, n0 हमारे पास कांस्टेंट है कि उसको इस तरीके से डिफाइन होता है. 0 इज लेस देन एंड इक्वल टू c1 g ऑफ n इज लेस देन एंड इक्वल टू f ऑफ n इज लेस देन एंड इक्वल टू c2 g ऑफ n. ओके, फॉर ऑल n इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू n0. ओके, सो लेट्स टेक वन एग्जांपल क्विकली. ओके, सो if you consider f of n equal to n square by 2 minus n by 2. ओके, तो इस केस में अगर मैं क्या इसको इस तरीके से लिखता हूं कि n square by 5
is less than and equal to n square by 2 minus n by 2 is less than and equal to n square for all n is greater than and equal to 1। कैलकुलेट कीजिए और देखिए कि अगर ये ट्रू है कि नहीं है। ठीक है, तो इस केस में एन स्क्वायर बाई 2 माइनस एन बाई 2 क्या हो गया मेरा थीटा ऑफ एन स्क्वायर विद C1 इसमें क्या हो गया 1/5, C2 क्या हो गया मेरा 1 और n0 क्या हो गया यहाँ पर 1। सो दिस इज हाउ अबाउट थीटा नोटेशन। तो मतलब ये बेसिकली एवरेज केस होता है और इसमें अगर ये देखोगे तो ये हो गया आपका लोअर बाउंड, ये हो गया आपका अपर बाउंड, ये बीच में रहता है। सो इट्स लाइक ए थीटा नोटेशन एंड इट कैलकुलेट्स योर एवरेज थिंग। ओके, नाउ अब इसका एक बार ग्राफ देख लेते हैं हम। तो ग्राफ कैसे होगा, अगेन विल टेक यहाँ पे आपका ROG होगा, दैट मीन्स रेट ऑफ ग्रोथ। ओके, यहाँ पर आपका इनपुट साइज होगा। ओके, नाउ इफ यू कंसिडर वन फंक्शन, okay, this is one function. If you consider another function, it will be like something like this. Okay, and there can be another function which start with this and it grows like this. Okay, so it's just a hypothetical, it could be something else. Okay, so now if you consider this is like n0. Okay, and if you see here, this is like C2 g of n, this is like your f of n, here it's like C1 g of n. Okay, so basically this is your graph for the theta notation, which you know which deals in between the things, like if you consider this is like a lower bound, this is like upper bound, ये थोड़ा सा एवरेज निकालने की कोशिश करता है। ओके, तो अगर आपने इनको ध्यान से देखा होगा तो हम यहाँ पर बेसिकली डील कर रहे थे बेस्ट केस के बारे में, वर्स्ट केस कंसिडर कर रहे थे और एवरेज केस अगर देखो तो बेसिकली जब हम थीटा नोटेशन के बारे में बात कर रहे थे तो दैट वाज लाइक यू नो अबाउट द I mean that was calculating about theta notation. So basically ये average run time के बारे में बात करता है। If you consider this talks about the lower bound and this talks about the upper bound. Okay, so this is all about the analysis of algorithm. सो मेरे को बताइए कि अगर आपको ये वीडियो पसंद आया, ओके, तो आप प्रैक्टिस कीजिए। इफ़ यू हैव एनी क्वेरी और कंसर्न देन यू कैन कमेंट मी इन माय कमेंट बॉक्स।